नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 2.0 शुरू हो चुका है। इसी को देखते हुए जो राजबाड़ा है, जिसे इंदौर का हृदय स्थल माना जाता है, वहां की अभी क्या स्थिति है, इसके जानने के लिए हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट से जुड़ी है भावना जोशी। तो आइए जानते हैं भावना से कि वहाँ की क्या स्थिति है। भावना, बताइए क्या स्थिति है वहाँ की? जी मयंक, बिल्कुल। राजवाड़ा पे मैं इस वक्त हूँ, जिसे इंदौर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। आमतौर पर राजवाड़ा वो जगह होती है जहाँ पर अक्सर भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ वैसी नहीं दिख रही है जैसी आमतौर पर यहाँ पर होती है। इसके उलट मैं आपको बता दूं कि शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों के सीज़न में राजवाड़ा वो जगह कहलाई जाती है जहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। शादियों के सीज़न में राजवाड़ा हमेशा भरा हुआ नजर आता है, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इतनी खास कोई भीड़ भाड़ दिखती नहीं है। इसके साथ ही दुकानों की अगर मैं बात करूं तो दुकानें सारी तमाम बंद है। मैं अपने सहयोगी से निवेदन करना चाहूँगी कि दुकानें सारी दिखाएं कि दुकानें किस तरह से बंद हैं। आमतौर पर राजवाड़ा जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है, वो पूरा किस तरह से जहाँ पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। कोई भी दुकान चालू नहीं है, सारी दुकानें बंद हैं। सराफा बाजार जाने का जो रास्ता है वो बंद है। तमाम तरह की जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी यहाँ पर खुली हुई नज़र आती हैं, यहाँ पर जितनी भी भीड़ भाड़ नज़र आती है, फुटपाथ पर जहाँ पर लोग अपनी आजीविका के लिए आते हैं और दिन का पूरा अपना जो है सारी चीज़ें सामान यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं और उसके बाद दिन का पूरा उनका जो सारा सामान बिक जाता है, इसके बाद वे घर चले जाते हैं। लेकिन आज अगर राजवाड़ा की मैं बात करूँ तो ये राजवाड़ा बिल्कुल सुनसान सा नज़र आ रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई दुकानें खुली हुई है, ना ही यहाँ पर कोई आता जाता दिख रहा है, ना ही यहाँ पर दुकानें कोई भी एक नॉर्मल सी दुकान भी यहाँ पर चालू नहीं और ना ही फुटपाथ पर कोई है। इसके अलावा राजवाड़ा के ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर देवी अहिल्या की प्रतिमा विराजित है, तो वो प्रतिमा वाला जो स्थान है, जो बगीचा है, वो भी बिल्कुल सुनसान नजर आता है। वहाँ ना किसी घूमने वाले की कोई है, ना कोई चहल पहल है और ना ही कोई आम आदमी वहाँ पर बैठा हुआ दिखता है। तो ऐसे में राजवाड़ा हृदय स्थल, इंदौर का हृदय स्थल बिल्कुल सुनसान सा और खाली सा दिखाई पड़ रहा है। बात करूँ मैं लॉकडाउन की, तो 2 दिनों की ये जो लॉकडाउन है, इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहती हूँ कि राजवाड़ा पर बैंक है, SBI का बैंक है और ICICI का बैंक है। बैंक जो है वो फिलहाल खुले हैं क्योंकि कुछ आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही है और उनको इस लॉकडाउन में छूट मिली है, इसलिए बैंक में आवाजाही चालू है। लोग यहाँ पर अपना जो भी बैंक से रिलेटेड काम है वो निपटाने के लिए यहाँ पर ज़रूर देखे जा रहे हैं। तो कुछ लोग जिनको कि पैसों से जुड़ी कोई आदान प्रदान करना है वो बैंक में ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। मैम, तो जो लोगों की आवाजाही है वहाँ पर, तो वो क्या कोरोना के प्रति जागरूक है? भी कोई मास्क या कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखा जो मास्क ना लगाया हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर रहा हो? बिल्कुल मयंक, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो लोग आ जा रहे हैं, आवाजाही यहाँ पर चालू है क्योंकि कुछ कुछ जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनमें छूट भी दी गई है, चाहे फिर वो जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं या फिर बैंकिंग की अगर मैं बात करूं। इसके अलावा ये चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉकडाउन 2020 और लॉकडाउन 2021 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर लॉकडाउन 2020 की बात करूं तो वहाँ पर पूरी तरह से सारी चीज़ें प्रतिबंधित थी, लेकिन लॉकडाउन 2021, जैसा कि कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये लॉकडाउन 2021 कोरोना कर्फ्यू 2021 है, जहाँ पर अगर दोनों में डिफरेंस की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2020 में रेल बंद थी, एरोप्लेन्स बंद थे, सारी फ्लाइट्स बंद थी, लेकिन 2021 में रेल चालू है, एरोप्लेन चालू है, फ्लाइट चालू है। तो ऐसे में लोगों के लिए आने जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ चालू है। किराना स्टोर्स की अगर मैं बात करूं तो किराना स्टोर्स और सब्जी वालों को भी 10 बजे तक की छूट दी गई है। तो ऐसे में लोगों का घर से बाहर ज़रूरी चीज़ों के लिए निकलना है, तो ऐसे में आवाजाही ज़रूर सड़कों पे दिख रही है। और आपने जैसा कहा कि जागरूकता यहाँ पर मिल रही है, तो हाँ बिल्कुल, लोग मास्क लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर मैं बात करूँ तो वैसे वो वाहनों से हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जागरूक भी हैं और अगर जागरूक होना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि ऐसे में प्रशासन अब सख्त हो चुका है, तो इसके लिए जागरूकता उनकी मजबूरी बन चुकी है। जी भावना, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग टफरी करने के हिसाब से भी लॉकडाउन में निकल जाते हैं कि चलिए देखते हैं कि शहर का क्या माहौल है। तो उन लोगों के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया? बिल्कुल, उन पर कोई सख्ती की जा रही है? बिल्कुल, अगर आप देख सकते हैं मयंक, बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे पीछे चेकिंग पॉइंट बना हुआ है जहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद आपको दिखेंगे।
तो जो लोग ऐसे हैं जो कि होता है बहुत बार कि लॉकडाउन है, देखने के लिए निकल गए, नज़ारा देखने के लिए निकल जाते हैं, तो ऐसे में उनको रोकने के लिए, उन पर रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारी अब यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन, एमपी पुलिस ने अपना पूरा ये बीड़ा उठा रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क के यहाँ निकलता है, बेवजह अगर सड़कों पर निकलता है, तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मैं आपसे एक बार बात भी करा देती हूँ पुलिस प्रशासन के किसी अधिकारी से कि क्या कुछ यहाँ पर माहौल है और जो लोग बिना वजह यहाँ सड़कों पर घूमते हैं तो उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जाती है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि बेवजह कुछ लोग जो है वो सड़कों पर निकल जाते हैं अभी, तो ऐसे में उन लोगों के ऊपर क्या सख्त कार्रवाई की जा रही है? बेवजह वालों से हम बात करते हैं, बात करने के बाद तस्दीक करते हैं और चले जाते हैं। सर, ना के बराबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, इसके अलावा आवाजाही अभी रोड पर दिख रही है, तो ऐसी कौन सी ज़रूरी सेवाएं हैं जिनके लिए छूट दी गई है और लोग सड़कों पर हैं? मैडम, इसमें ज़्यादा बात करने से बेहतर ये बैंक वगैरह कुछ चालू है, शासकीय कार्यालय कुछ चालू हो, कुछ इमरजेंसी सेवाएं चालू हो, तो लोग तो निकलेंगे। थोड़ा धीरे धीरे कम होगा, प्रेशर है। जी जी। तो इनका कहना है कि कुछ सेवाएं चालू हैं, शासकीय सेवाएं चालू हैं, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें छूट दी गई है, तो लोग तो यहाँ पर देखेंगे ही, लेकिन अगर कोई मास्क लगाता हुआ नहीं दिखता है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो कि बेवजह सड़कों पर घूमता है, तो उस पर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, उस पर सख्ती से पेश ज़रूर आया जाएगा, क्योंकि कोरोना में किसी भी तरीके की अब प्रशासन ढील देने में कोताही नहीं बरतेगा। क्योंकि अगर बात करें पिछले 24 घंटों की, तो ऑलरेडी 923 मरीज यहाँ पर आए हैं और शनिवार रविवार लॉकडाउन था, तो ऐसे में सोमवार के आंकड़ों में कुछ परिवर्तन तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पहले भी 900 प्लस आंकड़े आए थे और आज भी 923 मरीज आए हैं। मौतों की अगर मैं बात करूं तो 1005 यहाँ पर मौतें आज के रिकॉर्ड में हैं। तो ऐसे में प्रशासन अब अगर सख्त नहीं होता है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जागरूक। जी, आंकड़ों में परिवर्तन की अगर हम बात करें कि क्यों नहीं आ रहा है, तो उसकी एक वजह हम ये भी मान सकते हैं भावना की जो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक छूट दी गई है, उसमें जो पूरा शहर के जितने भी शहरवासी लोग हैं वो एक साथ भीड़ जमा करके एक ही दुकान पर या तो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं या भी सब लोग निकल जाते हैं साथ में कि चलो भैया 10 बजे तक की छूट है तो हम लोग वहाँ पर बाहर निकल जाएँ, बाजार चले जाएँ या कुछ खरीदी कर लें। तो ये भी एक बड़ी मुख्य वजह मानी जा सकती है। बिल्कुल मयंक, जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि पहले 60 घंटे का एक लॉकडाउन पीरियड सरकार ने डिसाइड किया था कि 60 घंटे की लॉकडाउन की अवधि रहेगी, जो कि बढ़ा करके अब 19 अप्रैल तक कर दी गई है। तो ऐसे में लोगों के लिए ये एक पहले ही घबराहट वाली बात थी, क्योंकि जिन्होंने 2020 का लॉकडाउन देखा है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि घर में जो राशन है उसमें कमी आती है, या सब्जियाँ लेने में दिक्कत आती है, या दूध या बाकी सारी चीज़ों में कितना प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे में अब जब सरकार ने सुबह 6 से 10 बजे तक का एक समय निश्चित किया है कि इस समय की अवधि में लोग राशन लेने जा सकेंगे या राशन के लिए दुकानें खुली रहेंगी, तो ऐसे में लोग शायद कहीं हड़बड़ाहट में या घबराहट में घर से बाहर निकल रहे हैं, राशन का स्टॉक जमा करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में जहां प्रशासन को ये समझ में आना चाहिए था कि लॉकडाउन जो है वो लोगों के लिए अच्छे के लिए है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे और भीड़ के रूप में तब्दील होकर वे बाजारों में नजर आते। तो ये थी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ भावना जोशी। और जिस तरह अभी कोरोना काल बढ़ रहा है, शासन प्रशासन कोरोना को रोकने के लिए तमाम प्रयास में जुटा है, उसी तरह खबर मध्य प्रदेश भी दर्शकों से अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।